गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। इकोपाक थाना अंतर्गत झील बगान इलाके में टैक्स कंसल्टेंट राजीव कुमार सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। फूल बगान थाना इलाके में रहने वाले राजीव कुमार सिंह कई आपराधिक घटनाओं में लिप्त थे, जिसके कारण उनके कई वारंट जारी थे। पुलिस को चकमा देने के लिए कुछ दिनों से वो अपने मित्र राजेश झा, जो न्यू टाउन झील बगान इलाके में रहता था, उसके घर में छिपा हुआ था। ट्रेन के आरक्षित कमरे में महिला यात्रियों के साथ बदसलूकी एवं अश्लील आचरण करने के आरोप में मालदा टाउन स्टेशन की जीआरपी ने सेंट्रल फोर्स के एक जवान को हिरासत में ले लिया। शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी ने घोषणा की है कि आगामी 12 फरवरी से राज्य में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की कक्षाओं की शुरुआत होगी। कोविड-19 महामारी के कारण 16 मार्च से बंद चल रहे स्कूल 10 महीने बाद फिर से खुलेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए वित्त वर्ष 2021-22 का बजट शुक्रवार को पेश होने जा रहा है। इसके लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अधिकृत किया है। राज्यपाल ने इससे संबंधित चिट्ठी जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल सरकार के बजट की प्रस्तुति संबंधी कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत करता हूँ। इकोपाक थाना अंतर्गत न्यू टाउन सरगुड़ी आटी मार्ट के पास सुबह 11 बजे मंगल घोष ने अपने ताऊजी के लड़के को धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक का नाम साधन घोष बताया गया है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार संपत्ति बंटवारे को लेकर दोनों परिवार में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मंगल घोष ने अपने ताऊजी के लड़के साधन घोष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जहां मौके पर ही साधन की मौत हो गई, जिसके बाद मंगल घोष ने इकोपाक थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए आरजीकर अस्पताल में भेज दिया। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की टीम ने 5 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान 28 वर्षीय अब्दुल गफ्तार के तौर पर हुई है। मूल रूप से बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत परमपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले गफ्फार को बुधवार रात 11 बजे के करीब मैदान थाना क्षेत्र के एस्प्लैनेड बस टर्मिनल के पास से गिरफ्तार किया गया है। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के गीतांजलि स्टेडियम में एसएससी एसटी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान कुछ मांगों को लेकर नारेबाजी होने लगी तो शुद्ध ममता ने कहा कि इतना सब कुछ देने के बाद और दो नहीं चलेगा। কিন্তু আমি এমন কিছু করতে পারি না যেটা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমি তো ভগবান নই, ভগবানও সব কিছু করতে পারে না। মানুষ যখন মৃত্যুর মুখে পতিত হয়, যদি কেউ বলে ভগবান বাঁচাও, সব কি বাঁচাতে পারে? সব বাঁচাতে পারে না। আর 4-5 দিন বাদে ইলেকশনের ডেট ডিক্লেয়ার হবে। এই কবছর ধরে আপনাদের জন্য অফুরন্ত পরিশ্রম করছি, আর তার উপরে যদি প্রত্যেকে এসে বলেন আমার এই চাই, আমার ওই চাই, আমার ওই চাই, চাইলেই তো হবে না, চাইলে দিতে তো হবে। দেবটা কোথা থেকে? কি বাকি আছে বলুন তো? এর উপর উঠে দাঁড়াচ্ছেন আমার এটা করতে হবে। আমি এরকম কাজ করি না। আমায় কেউ যদি বলে দিদি এটা করে দাও ভালোবেসে, আমি ঘর মুছে দেবো, আমি বাসন মেজে দেবো, বাট আমাকে চমকে টমকে কোনো কাজ করা যাবে না। তার কারণ আমি কিন্তু স্ট্রিট ফাইটার, আমি রাস্তার লোক, আমি রাস্তাটাকে খুব ভালো বুঝি, রাস্তাটাকে আমি খুব ভালো চিনি, এটা মাথায় রাখতে হবে। আর জেনে রাখবেন আমি এখানে মানুষের দয়ায় আছি। ইন্ডিভিজুয়াল ইলেকশনের আগে যদি সকলে এসে কেউ এসে যদি ব্ল্যাকমেলিং করে এই দিতে হবে ওই দিতে হবে, না পারবো না। তাতে আপনার আমায় পছন্দ না হলে দেবেন না, যায় আসে না। যারা দেবে তা নিয়েই আমার সরকার হয়ে যাবে। আপনারা দয়া করে দেখে আসুন বিজেপি পার্টিটা কি, যারা একবার গিয়ে চিনে আসুন। এই মানুষটাকে কেন আপনারা ইন্টেনশনালি আননেসেসারিলি কয়েকটা সিপিএম এর কথায় আর কয়েকটা বিজেপির কি বলবো মিথ্যে কথা শুনে কেন আপনারা এভাবে করছেন? সব কিছু একবারে হয় না। একটা সোনার হাঁস, একটা হাঁস সোনার ডিম দেয়, তা সোনার ডিম দেয় বলে আপনি যদি সব সোনার ডিম একদিনই পেতে চান তো হাঁসটাই তো মরে গেল, তো ডিমটা পাবেন কোত্থেকে? সোনার ডিমটা ওই ধৈর্য তো ধরতে হবে। কি নেই আমার তপশিলি বন্ধুরা? পেট্রোলের দাম বেড়েছে, ডিজেলের দাম বেড়েছে, কৃষকদের উপর অত্যাচার চলছে। 70 দিন ধরে তারা বসে আছে ন্যায্য দাবিতে 3টে কৃষক বিল বেআইনি উইথড্র করবার জন্য। আজকে আমাদের সৌগত রায় সহ আরো প্রায় অনেক অপোজিশন পার্টি সেখানে গিয়েছিল সিন্ধুতে, তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আর বাংলা নিয়ে যারা কথা বলে তাদের আমি বলি আগে নিজেদের আয়নায় নিজেদের মুখ দেখো।
পুরো মিথ্যে কথার উপর চলছে, পুরো মিথ্যে কথার উপরে চলছে। সেই জন্য বলি, বিদায় দাও, বিদায় দাও, বিজেপিকে বিদায় দাও। বাংলায় যদি শান্তিতে থাকতে চাও, বিজেপিকে বিদায় দাও। বিদায় দিন, বিদায় দিন, বাংলাকে শান্তিতে থাকতে দিন। বিদায় দিন, বিদায় দিন, বিজেপিকে বিদায় দিন। शांतिते बाचुन, शांतिते थाक। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम 35 पैसे तो कोलकाता में पेट्रोल 32 पैसे और डीजल 33 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। इसके साथ ही बिना सब्सिडी वाले प्रति गैस सिलेंडर में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस महंगाई का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है। उत्तर कोलकाता के जोड़ा बागान में गुरुवार सुबह 9 साल की एक बच्ची का गला कटा हुआ शव मिलने पर हड़कंप मच गया। यौन शोषण के बाद उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घेर कर विरोध प्रदर्शन भी किया है। नए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर करीब 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डालकर बैठे किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच भारतीय यूनियन किसान के नेता राकेश टिकाट ने कहा कि 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम होगा। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहाँ पे रहेगा। और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ। हमने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में थोड़ा हम जाम कर रहे कहीं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली जो अंदर है वहाँ तो अपने आप ही कर लिया भाई, वहाँ तो राजा ने अपने आप के लिए बंदी कर ली, हमारे जाम करने की जरूरत ही नहीं। बीजेपी में बंगाल में रथ यात्रा निकालने का फैसला किया है तो ममता सरकार ने बीजेपी की रथ यात्रा को अनुमति नहीं दी। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। बीजेपी की रथ यात्रा पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में PIL दाखिल की गई है। वहीं बीजेपी ने साफ कहा है कि हाई कोर्ट ने PIL पर कोई स्टे नहीं दिया है, इसलिए वे रथ यात्रा जरूर निकालेंगे। बजट के बाद से ही शेयर बाजार लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 51,000 के पार खुला। 417 अंकों की तेजी के साथ 51,031 पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 73 अंक चढ़कर 14,968 अंकों पर खुला। किसान आंदोलन को लेकर इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ने आवाज उठाई तो सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गया। अब एक्टर सोनू सूद ने इस मुद्दे पर सीधे तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने गुरुवार को एक ट्वीट पर लिखा कि गलत को सही कहोगे तो नींद कैसे आएगी। देश की राजधानी दिल्ली में आज से 9वीं और 11वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खुल गए हैं, लेकिन स्कूल और बच्चों के परिजनों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से ध्यान रखना होगा। गौरतलब है कि 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 9वीं और 11वीं के स्कूल खुलने का ऐलान किया है। स्कूल में प्रवेश के लिए अभिभावकों की अनुमति भी जरूर होगी। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त प्रवीण रंजन ने कहा है कि दिल्ली की 3 बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही है। लगभग 300 सोशल मीडिया हैंडल पाए गए, जिनका इस्तेमाल घृणित और निंदनीय कंटेंट फैलाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों कि दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है और जैसा आपको पिछले बार भी बताया था कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद
डिजिटल 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से, इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ दिनों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन ये हमारे संज्ञान में आया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट, बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B आईपीसी में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।